एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके चैनल सॉफ्ट स्किल मेंटर में। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। सॉफ्ट स्किल मेंटर के तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सॉफ्ट स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से भी आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था MS DOS का, वो सीरीज़ का इंटरनल कमांड ख़त्म हो गया था सारा। हम लोग अब एक्सटर्नल कमांड भी 2-3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड का यूज़ किसी स्पेशल कामों के लिए, स्पेशल पर्पस से किया जाता है और ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं। एक्सटर्नल कमांड के कुछ जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उन सब के बारे में जानते हैं। इस कमांड में, इस सीरीज़ में या इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी फाइल को कैसे क्विकली हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल को कैसे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि हमने एक फाइल बनाया कॉपी स्पेस कॉन स्पेस इंडिया नाम से, हमने लिख दिया वी ऑल आर इंडियंस। इसको हमने सेव कर लिया, ये फाइल हमारा सेव हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारा जो सेव हुआ है वो डी ड्राइव में सेव हुआ है। अगर ये फाइल हमें डी से ई में भेजना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे MOVE मूव स्पेस ई ड्राइव, मूव स्पेस इंडिया INDIA, ये इंडिया स्पेस, और जिस ड्राइव में भी आप भेजना चाहते हैं। जैसे हमें ई ड्राइव में भेजना है तो हमने लिखा E: और एंटर। ये फाइल हमारा एक मैसेज आएगा, वन फाइल मूव्स। अगर हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो लिखेंगे टाइप स्पेस INDIA इंडिया, तो ये फाइल यहाँ ओपन नहीं होगा क्योंकि ये फाइल डी ड्राइव में नहीं था। इनफैक्ट हमने डी में ही बनाया था, लेकिन ये डी में नहीं था, अब ये चला गया ई में। अब अगर इसको ई से ओपन करना है तो ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है टाइप स्पेस, आप चले जाएं ई ड्राइव में और अपने फाइल को ओपन करने लाइक INDIA इंडिया और इंटर प्रेस कर दें। देखिए वी ऑल और इंडियन से फाइल। तो इस तरीके से हम एक फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव कर सकते हैं। दूसरा एक हम कमांड सीखते हैं। डॉस का ये जो विंडो ओपन हुआ है, स्क्रीन जो खुल रहा है, इसके साइज़ को कैसे बड़ा और छोटा करते हैं। तो देखिए एक कमांड होता है MOD मोड स्पेस, और कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे लाइक मैंने नंबर लिख दिया 40 और मैंने इंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि डॉस का स्क्रीन छोटा हो गया। यहाँ मोड स्पेस 40 लिखने का मतलब ये है कि आपके डॉस का स्क्रीन, जो डॉस का विंडो है, वो उतना बड़ा हो जाएगा जिसमें एक लाइन में आप 40 कैरेक्टर लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया मोड स्पेस 30 तो और छोटा हो गया। हम बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया मोड स्पेस 80, स्क्रीन बड़ा हो गया। तो ऐसे करके हम डॉस के स्क्रीन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक कमांड और हम सीखेंगे TREE। ट्री एक ऐसा कमांड होता है जिसका यूज़ करके जितने भी फाइल्स या डायरेक्टरीज बने हुए हैं उन सब के लिस्ट को हम एक ग्राफ के तौर पे देख सकते हैं। देखिए इसका ट्री इसलिए नाम रखा गया क्योंकि देखिए होता क्या कि जैसे ट्री मतलब होता है पेड़। पेड़ में क्या होता है ना कि एक जड़ होता है, उससे बहुत सारे ब्रांचेज, लीव्स, ये सब निकले होते हैं। तो ठीक वैसे ही आप अगर लिखोगे डी या किसी भी ड्राइव में ट्री और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इस ड्राइव में जितने भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन जो भी है सबका एक लिस्ट खुल जाएगा। एक इसमें रूट होगा, जैसे डी ड्राइव से शुरू हुआ है, डी के अंदर ये सारे हैं, फिर ऑडासिटी, फिर कैट ड्राइंग के अंदर ये सारे ड्राइंग्स हैं, ऐसे करके। फिर जैसे 23 नाम का कोई फोल्डर है, उसके अंदर ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फाइल और फोल्डर के लिस्ट को। एक कमांड में आपको और अभी बताऊंगा कि जैसे हम लोगों ने एक कमांड लिखा था टाइप, पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। टाइप कमांड एक ऐसा कमांड होता है जिसका यूज़ करके हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें एक साथ 2 फाइल ओपन करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तुम 2 फाइल बना, जैसे हमने बना लिया कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, हमने लिख दिया HIND हिंद, हमने लिख दिया आई लिव इन हिंद, और इसको हमने क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने का तरीका आपको पता ही है। फिर एक हमने फाइल और बना लिया कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, जैसे हमने लिख दिया बिहार, और हमने इसको सेव कर लिया। कुछ लिख लेते हैं इसके अंदर, जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसको भी हमने सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 फाइल सेव किए गए, एक हिंद नेम से और बिहार नेम से। अगर इन दोनों को एक एक करके ओपन करना है तो हम टाइप कमांड लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं टाइप स्पेस HIND हिंद दिख जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं टाइप स्पेस BIHAR बिहार, जो फाइल नेम था। ये दोनों ओपन हो गया। लेकिन अगर दोनों को एक साथ ओपन करना है तो हम लिखेंगे FC स्पेस, देखिए FC फाइल कंपेरिजन के लिए होता है, फाइल कंपेयर करता है 2 फाइल को एक साथ ओपन करके और बताता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमें लिखना होगा FC स्पेस फर्स्ट फाइल नेम, तो पहला फाइल नेम हमने लिख दिया हिंद और दूसरा फाइल नेम हमने लिख दिया बिहार। अब दोनों नेम अपोजिट कर, जैसे हिंद को आप
आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बिहार को पहले लिख सकते हैं। और जैसे हम इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आ गया कंपेयरिंग फाइल्स हिंद एंड बिहार। हेडिंग हो गया हिंद, और हिंद के अंदर ये जो लिखा हुआ है, फिर हेडिंग हो गया बिहार, और बिहार के अंदर जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम एक साथ दो फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक कमांड और होता है डॉस के अंदर, जिसका नाम है हेल्प। एक बहुत ही बेहतरीन कमांड है। हेल्प कमांड एक ऐसा कमांड होता है जिसका यूज़ करके जैसे हम लिखेंगे हेल्प और एंटर प्रेस करेंगे, तो डॉस में लगभग जितने भी कमांड्स होते हैं सबका एक नेम और साथ में उन सबका एक डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा कि उससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एट्रीब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत, जिसका यूज़ करके हम किसी फाइल को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, रीड ओनली बना सकते हैं। CD हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे CLS पढ़ चुके हैं, कलर कमांड हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ही DEL पढ़ चुके हैं, DL, ऐसे करके सारे कमांड होंगे और सबके सामने उनका डिस्क्रिप्शन होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं उनके बारे में लिखा होगा कि उससे क्या क्या किया जा सकता है। तो हेल्प कमांड का यूज़ करके हमें पता करना हो कि किस कमांड से क्या होता है, तो हम हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हैं। एक कमांड हम और अभी देखने जा रहे हैं कि किसी फाइल को कैसे एकदम क्विकली हाइड और अनहाइड कर लेंगे। जैसे हमने एक फाइल बनाया था, मैं एक बार लिस्ट दिखा दूं, dir कमांड हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे D ड्राइव में या किसी भी एक लोकेशन में कौन कौन से फाइल्स और डायरेक्टरीज बने, उनका नाम दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले बताया भी था कि जिस फाइल के साथ या उसके सामने dir लिखा हुआ है वो डायरेक्टरी है, और जिसके साथ जिस नेम के साथ कुछ नहीं लिखा है वो फाइल है। जैसे हमारा एक फाइल है बिहार नाम से और एक हिंद नाम से। चलिए हम देखते हैं बिहार वाले फाइल को कैसे हम छुपाएंगे। तो हमें लिखना होगा ATTRIB एट्रीब स्पेस, देखिए छुपाने के लिए लिखना होता है +H। एक ऐसा कोड होता है, मैं पूरे कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। +H स्पेस जिस फाइल को आप छुपाना चाहते हैं, जैसे बिहार, एंटर प्रेस। तो देखिए D ड्राइव में अब अगर मैं दोबारा ये कमांड लिखता हूँ DIR और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस लिस्ट में अब बिहार का नाम कहीं दिखाई नहीं दे। देखिए हिंद अभी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बिहार का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से मैं हिंद को भी देखता हूँ छुपाकर, ATTRIB एट्रीब स्पेस +H और फिर हम लिखेंगे HIND, यानी फाइल। हम एंटर प्रेस कर देंगे, ये फाइल भी हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। अब हम चाहें तो फिर देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ से हिंद भी गायब हो गया। अगर फिर से उस फाइल को अनहाइड करना है तो सेम कमांड लिखेंगे, बस थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, लिखना होगा एट्रीब स्पेस -H। याद रखिएगा +H का यूज़ करके हम फाइल को छुपा सकते हैं और -H का यूज़ करके हम फिर उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो हमने दो फाइल अभी छुपाया था, एक बिहार और एक हिंद नेम से, तो हमें लिखना होगा एट्रीब स्पेस -H स्पेस, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बिहार और एंटर, ये फाइल फिर से अनहाइड हो गया। हम देख सकते हैं DIR लिख कर, इसमें देखिए बिहार वाला फाइल हमारा फिर यहाँ एक्टिव हो गया। और अभी भी हिंद, यहाँ आप देख सकते हैं हिंद वाला फाइल अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको देखने के लिए हम लिखेंगे ATTRIB एट्रीब स्पेस -H कर लेते हैं और HIND हिंद और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये फाइल फिर दोबारा अगर हमें देखना है एंटर करेंगे, देखिए अब हिंद वाला फाइल भी हमारा यहाँ शो करने लगा। वैसे ही अगर हमें पता करना हो, एक और मैं नया कमांड आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना हो कि हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, फिर से रैम कितने GB का यूज़ किया गया, एक बड़ा ही बेहतरीन कमांड है ये, जिसका यूज़ करके सिस्टम का कन्फिग्रेशन हम चेक कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा MS-info32, एक कमांड होता है MS-info32 और एंटर प्रेस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन का बॉक्स खुल गया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, वर्जन भी बता रहे, जैसे विंडोज 10 वर्जन है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, यानी किस कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, कंप्यूटर का नाम, लैपटॉप किस कंपनी का, उसका मॉडल क्या है, कितने बिट पे काम कर रहा है, 32 बिट है या 64 बिट है। आप ऐसे करके और भी बहुत से रैम प्रोसेसर कौन सा, i3 है, क्या है, डुअल कोर है, ये सारा पता कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे रैम के बारे में कैपेसिटी भी जान सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, आप अपने कंप्यूटर का बायोस वर्जन डेट जान सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ से पता लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये आप पता लगा सकते हैं आपके कंप्यूटर का टाइम जोन कौन सा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है MS-info32। ठीक इसी तरह से एक और आप कमांड यूज़ कर सकते हैं SYSTEM सिस्टम INFO सिस्टम इन्फो, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो सेम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगा, लेकिन ये अलग स्क्रीन में नहीं आएगा, डॉस स्क्रीन में आता है। तो यहाँ भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये MS-info32 और सिस्टम इन्फो, ये दोनों लगभग एक ही कमांड है। अंतर बस इतना ही है कि MS-info32 में क्या होता है कि अलग से एक विंडो खुलता है जहाँ पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और सिस्टम इन्फो में क्या होता है कि डॉस स्क्रीन में ही आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। डॉस का एक वीडियो और मैं बताऊंगा लास्ट में, सॉरी एक नहीं 2 वीडियो और आएंगे डॉस के, उसके बाद डॉस ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट बाकी सब वीडियो और डॉस के बाद कोशिश करता हूँ कि एक बेहतरीन सीरीज़ किसी टॉपिक का स्टार्ट किया जाए, और बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि अगला सीरीज़ कौन सा स्टार्ट होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी सारे वीडियोस को देखने के लिए, नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियों को जानने के लिए एक बार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।